उसकी खबर को खोलते ही फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहली आलमी जंग उसी दिन शुरू हुई 1914। तो वो बेचारा तैमूर ये बोल के गया दुनिया से मेरी खबर मत खोलो, खोदो नहीं, मत खोलो, खोलेंगे तो सारी दुनिया में जंगें होंगी, जंग होगी नहीं, जंगें होंगी, सारी वर्ल्ड में जंगें होंगी। ये औरंगजेब ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात हम जरूर कह रहे हैं हमारी तरफ से, किसी मुसलमान की खबर की बेइज्जती करना, तौहीन करना जायज़ नहीं। ये मुसलमानों के नज़दीक है। कोई गैर मुस्लिम अगर करना चाहे, कोई क़ुव्वत वाला लोग या तो रोक दे सकता, या फिर अल्लाह वाला हो तो रोक दे सकता। अब ये लोग जो पुकार रहे हैं, ये तो औरंगजेब साहब की जो नादानिया हिमाकत थी, और तकब्बुर था, इख्तिदार था, अल्लाह इख्तिदार जिन्नों पे दिया था, मुर्दों पे क्यों चला रहा था? उसकी सजा मिल गई है, यही रुक जाएगा इंशाअल्लाह ताला। उलमाए किराम जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं मौज़ूआत पे, सांस रोक कर बैठे, ये इससे आगे नहीं बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कि मुस्लिम दुश्मनी में मौजूदा हुकूमतें छोटी बड़ी से मिलकर ये मसला उठा रहे हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ा हिस्टोरियन इस वक्त मौजूद है। कई हिस्टोरियंस औरंगजेब के फेवर में बोल रहे हैं, जालिम नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था, रेफरेंसेस दे रहे हैं। और एक स्कॉलर था, मैं जब एमए में था तो उसकी किताबें बहुत बड़ी बड़ी आ गई थी। फरानी ने औरंगजेब आलमगीर, उसके रॉयल ऑर्डर्स, कौन कौन सी मंदिरों को औरंगजेब ने जागीरें दी हैं, कैश ग्रांट दिया है और तामीर करा है। 100 रॉयल ऑर्डर विशंबरनाथ पांडे है उनका नाम, नहीं रहे, इंतकाल हो गया। 100 ऑर्डर्स उसकी किताब में मौजूद हैं। किताब आज इस वक्त ढूंढ लें तो बुक स्टॉल पे भी दुनिया में मिल जाएगी, नहीं है तो गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में ये किताब मिल जाएगी। 100 मंदिरों को जमीना दिए, जागीरें दी, पैसा दिया, किसी की तेल जलाने को दिया, किसी को खाना खिलाने को दिया। कितने तोड़ा बोले तो 10, 11, 12, वो भी क्राइम हुआ था। दुश्मन, हुकूमत के दुश्मन मुखालिफ जाके छुप गए थे मंदिरों में। जैसा कि आज से पहले का वाक़या हुआ कि इंदिरा गांधी के पीरियड में कुछ लोग गोल्डन टेम्पल में छुप गए थे, तो इंदिरा गांधी हमला करे। उसका कोई जाती मकसद नहीं था, गोल्डन टेम्पल के ऊपर की सोना निकाल के लाना नहीं था, लेकिन हुकूमत के खिलाफ लोग वहाँ जमा हो गए। ऐसे ही तरीके औरंगजेब के ज़माने में तो बहुत हुए। इसके आगे बातें बोलना मुनासिब नहीं है। अब जो गरीब, ये बेचारा गरीब बेचारा बोल रहा है, इतना गरीब भी नहीं, बेचारा भी नहीं। औरंगजेब आलमगीर भी इस वक्त आखिर स्टार्ट पड़ी है। 1 वली, 2 वली, 3 वली, 4 वली, 25 वली, 50 वली, मालूम नहीं। तो सलाम करे, नहीं तो उनके फेंक देता हूँ। हैदराबाद के आगे गांव है, उसका नाम वनगीर है। वनगीर के आगे और एक गांव है, मेरे को
लोगों का नाम याद नहीं है। वहाँ पर एक बुजुर्ग का इंतकाल हुआ। उन्होंने वसीयत की कि मुझे कब्र में दफन ना किया जाए। मैं जिस कमरे में मर जाऊँ वो कमरे के दरवाजे वाले बंद करके छत पे भी छत पक्का कर दिया जाए, यानी उनकी कब्र जमीन के ऊपर। उनका नाम ही पलंगपोश। उन्होंने पलंग पे इंतकाल हुआ तो पलंग पे उनकी लाश रखी। कुछ अरसे के बाद जनाब औरंगजेब दक्कन की तरफ आए थे, वो भोंदीत की तरफ गए तो देखिए कि कमरा है, उसके ऊपर लोगों फूल अंदाज है। उन्होंने आगे पूछे भाई ये क्या है, कमरे के ऊपर फूल अंदाज? बोलते ऐसे ऐसे बुजुर्ग थे, ऐसे ऐसा हुआ था, लिहाजा हम फूल यहीं डाल उनको दफन नहीं करेंगे। तोड़ो कमरा तोड़े तो हजरत पलंग सोए हुए हैं, बरसों हो गए। देखा जाए तो लाश दिल में खत्म हो जाना। और मुझे देखे बोले और ये कारों से कमरा तोड़ दिया, कमर को खोल दिया। अगर किसी मैयत को कमर से निकाला जाए किसी वजह से, तो मसला ये है कि उसको फिर से वसूल दिया जाए, फिर से नमाज जनाजा पढ़ी जाए। लिहाजा कलम को रहमतुल्लाह अलैह की वसूल दे के नमाज जनाजा पढ़ा के औरंगजेब से हम दफन कर दिए। जाके आए तक फिर कमरा बना हुआ है। उन्होंने आके पूछे ये क्या है, तो बोले आप गए बाद में हजरत फिल्ला ऊपर आ गए थे, पलंग पर लेट गए थे। बोले फिर तोड़ो, फिर वसूल दो, फिर दफन करो। यहाँ से निकल के चले गए हमारे हिंदुस्तान की तरफ। वापिस आए थे फिर कमरा बना हुआ है, लोग खुला ऊपर डाल रहे। बोले ये क्या है, ऐसा ऐसा हमारा खोदो तोड़ो। कमरा तोड़ दिए। कमरा तोड़ने के बाद तो आदमी अक्लमंद है, दाना है, आलिम का छोटा चक्का पंजा नहीं था, बहुत बड़ा आलिम था। अब उस मैयत को मुखातिब होके बोल रहा हजरत क़िबला करामत बता रहे हैं, अब मैं दफन कर रहा हूँ, अंदर ही सोना बाहर नहीं आना। क्यों? अदब करना नहीं मालूम? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन में कब्र में आराम कर रहे, तो ऊपर आ रहे हैं बार बार। अब आना ऊपर नहीं आना, अदब करना, दफन कर दिए। बाद आज तक नहीं पड़ गया। एक खबर 2 बार 3 बार जिसमें से मुर्दा निकला, वो जिंदा आदमी की बात सुन रहा, उस पर अमल कर रहा और दूसरा अदब कर रहा। ऐसा कई मकामात, एक तो यहाँ हुआ और दूसरा कई मकामात पर कब्रों में सलाम कर, उनका सलाम करने का जो कारोबार बन हुआ हमारे जद्दे आला के पास हुआ। ये खुदा ने क्या करो तो दो। अब ये बेचारे औरंगजेब औरंगाबाद में नहीं इंतकाल हुआ उनका, अहमदनगर में इंतकाल हुआ। अहमदनगर को आप लोग नगर बोलते रहते, वो नगर ही से वहाँ दफन होने के बाद में इनके फौजियों ने इनके साथ क्या किया, यहाँ लाने के वास्ते मजबूरी थी। अहमदनगर से औरंगाबाद लाए। क्यों लाए? वसीयत करे थे हजरत ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में मुझे दफन करें। यहाँ पे दफन होने का शौक हुआ। अभी चल रही बहस, नहीं बोल रहे लोग, हाँ बोल रहे। जब जनाब औरंगजेब साहब ने सूफी सरमद रहमतुल्लाह ताला अलैह को शहीद कर दिया, गर्दन उड़ा दी। क्या बोलते? कलमा आधा पढ़ते, ला इलाहा बोलते छुप जाते, इल्लल्लाह नहीं बोलते आगे। लोग शिकायत करें, फिर बोलने का बोले, लेकिन अभी तफसील है थोड़ी सी। बैठ के उनका सर कलम कर दिया गया तो सूफी सरमद उठे, यानी मुर्दा उनका अपना सर हाथ में ऐसा ले लिया, एक हाथ में से खून में उंगली डुबा के जो दिल्ली की जामा मस्जिद पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा, वो लिखा, जिंदा नहीं लिखा। अब उसके बाद से औरंगजेब रात में सो नहीं सका।
सोते ही सूफी सर में सोंटा लेके आते थे, उसके सिर पे मारने का हैरत पड़ जाता था। यही चलते रहा, होते होते किसी बुजुर्ग के पास गया, होते होते ज़ैनुद्दीन शिराज़ी के पास आ गया। उनको एक ब्लैंकेट दी गई, ये ओढ़ के सो जाओ। अगर जरा ब्लैंकेट हटती सूफी सर में सोटा लेके आ जाते थे। मरे बाद भी मुश्किल में पड़ जाऊंगा, लिहाजा ज़ैनुद्दीन शिराज़ी के पास दफन तो यहाँ लाके दफन के, नहीं तो यहाँ भी चैन से नहीं रह सकते थे। ज़ाहिरी असबाब भी हैं, बातिन में भी हैं। अगर यहाँ पर ऐसी गुस्ताखी, मुसलमान की खबर की हैसियत से बोल रहे हैं, बादशाह की नहीं, अगर ये लोग करेंगे, तैमूर लंग बोल के मर गया, मेरी खबर मत बोलो, सारी दुनिया में जगह होगी। तैमूर लंग कोई वली था, ये करोड़ लोगों को कत्ल करा, मगर उसकी बात सच्ची हुई है। खबर खोलते ही वर्ल्ड वार शुरू हो गया 2014। यहाँ तो ये विचार